अब शूटर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? मोस्टली दुश्मनदार घरानों की जो दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, मुखालफिन एक दूसरे को हिट करना होता है। पुलिस शूटर्स का नाम देगी, हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं जी शूटर्स आए थे, लेकिन मोस्टली मामलात में या वारदातों में होता ये है कि वो किसी डेरेदार के जानिसार होते हैं, कि जो भाई लोग जिसे हम डेरेदारों कहते हैं ना, जी भाई करते हैं, वो उस भाई से बड़े इंप्रेस होते हैं। तो उस भाई ने कोई आर्डर लगा देना ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचना कि इसमें लालच क्या है, इसमें हमें पैसे मिलने हैं या हमें क्या फैसिलिटी मिलनी है, वो भाई के कहने पे काम कर देते हैं। अब ये जो अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस हुआ है, इसमें भी जो लोग आए हैं मारा है उन्होंने, उनके को मफादात तो होंगे ना। जो लफ्ज़ शूटर इस्तेमाल करते हैं उनकी कमी नहीं है। वो लहदा बात है कि सीसीडी के खौफ से सारे सरेंडर हुए हुए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हुए हैं, लेकिन नेटवर्क मौजूद हैं। शूटर्स का सिलसिला है, ये थम नहीं सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये दुश्मनदार घरानों में चलता रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। शहर में कत्ल व गारत की बढ़ती हुई वारदातें और उसके पीछे कौन से अनासर मौजूद है और उनको कत्ल करने वाले शूटर्स के हवाले से एक बड़ी लंबी एक फहरिस्त जो वो हमें मिलती है। माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालफिन को मरवाया गया। भत्ता जैसी वारदातों में भी शूटर इस्तेमाल होते रहे, मगर लाहौर पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से इसके ऊपर काम हो रहा है। सीसी की जानिब से भी कई ऐसे शूटर ख़त्म किए गए, मगर अभी तक ऐसे वाक़यात मंजर यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें शूटर का इस्तेमाल किया गया। हालिया चंद रोज़ कबल गालम मार्केट के इलाका में अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में भी शूटर्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने एक ड्रामाई अंदाज में एक फिल्मी तरीके से कत्ल की वारदात को निभाया। इसमें न सिर्फ ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ बल्कि घर के एक बेदी को इसमें इन्वॉल्व करते हुए जो ड्राइवर था अब्दुल्ला ताहिर का, उसको हनी ट्रैप के ज़रिए ख़तून ने ना सिर्फ ट्रैप किया बल्कि 2 माह उसके साथ बात करती रही, जिसके बाद ये वारदात जो है वो अंजाम को पहुंची। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर, क्राइम के हवाले से काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं, एनालिसिस रखते हैं इसके ऊपर कि कत्ल की वारदातों में जो शूटर इस्तेमाल होते हैं उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है। जो इनको पकड़ते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस से भी इनका एक अच्छा मेल जोल रहा, जिसमें ये शूटर्स के हवाले से या कत्ल गलत के हवाले से उनसे उनके एनालिसिस लेते रहे। खुरम पाशा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं शूटर्स के हवाले से और शहर की बदमाशी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुरम साहब, आप काफ़ी पुलिस ऐसे सीनियर अफसरान के साथ भी आपके अच्छे मरासम हैं जिनकी आप तफ्तीश भी देखते हैं, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि शहर में जो कत्ल व गारत की वारदात होती है उसमें शूटर्स का इस्तेमाल होता है। सीसीडी ने बहुत सारे शूटर्स मारे, मगर एक बड़ी तादाद अभी भी है। वो कौन से ऐसे नासन है जो उन शूटर्स को ना सिर्फ पुष्ट पनाही कर रहे हैं बल्कि उनके नाम मंजर यहाँ पर नहीं ला रहे? अच्छा, इसमें लफ्ज़ तो हम मोस्टली शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, ज़ाहिर है जिसने जाके मौके पर फायरिंग करनी है हम उसको शूटर कहते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। अब शूटर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? मोस्टली दुश्मनदार घरानों की जो दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, मुखालफिन एक दूसरे को हिट करना होता है, तो फिर बात आती है जी शूटर्स भेजे थे और मरवा दिया। अच्छा, इसमें कैटेगरी क्या कि कई मामलात में ऐसा आया कि जी पैसे दे के काम करवाया, लेकिन मेरी थोड़ा सा शूटर्स के हवाले से ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है कि अगर आप एक जायज़ा लेना किसी डेरेदार का या दुश्मनदार का, तो हमारे जो जनरेशन के काफ़ी सारे नौजवान लड़के हैं जो इन लोगों से बड़े मुतासर होते हैं, बड़े नामों से, बड़े डेरेदारों से, उनके मौजूदा जेंजीज कह सकते हैं कि जो अब की नस्ल है। मैं पीछे से आ रहा हूँ, जो एक रवायात साल से चलती आ रही है, शायद मेरे से पहले की भी चलती आ रही है, आपके पहले से भी चलती आ रही हैं। अब उसमें होता क्या है, आप इन शूटर्स को पुलिस शूटर्स का नाम देगी, हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं जी शूटर्स आए थे, लेकिन मोस्टली मामलात में या वारदातों में होता ये है कि वो किसी डेरेदार के जानिसार होते हैं, वो किसी दुश्मनदार के जानिसार होते हैं, और जो उन्होंने काफ़ी अरसे से अपने साथ रखे होते हैं, उनके वफ़ादार होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे नौजवान दलेल मैंने बहुत सारे देखे कि जो भाई लोग जिसे हम डेरेदारों कहते हैं ना, जी भाई करते हैं, वो उस भाई से बड़े इंप्रेस होते हैं। तो उस भाई ने कोई आर्डर लगा देना ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचना कि इसमें लालच क्या है, इसमें हमें पैसे मिलने हैं या हमें क्या फैसिलिटी मिलनी है, वो भाई के कहने पे काम कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लाहौर शहर का कल्चर जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, खुसूसन दुश्मनदार घरानों के हवाले से भी, कि उन्हें कोई जो प्रोफेशनल शूटर आप जिन्हें कहते हैं ना कि उजरती कातलों को पैसे दे के बुलवाया मरवाया नहीं, उनके अपने गैंग्स कह लें, उनके अपने डेरे में कह लें, उनके अपने हल्का बाब में कह लें,
उनके पास अपने जानसारों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद होती है कि वो बस उस डेरेदार के या उस दुश्मनदार घराने के आर्डर के इंतज़ार में समझे होते हैं। ऐसे वाक़यात भी ज़िंदगी में देखने में मिले कि जब एक मुखालिफ दूसरे मुखालिफ पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराना हो तो मोस्टली होता है कि एक तो 324 का बड़ा आम इस्तेमाल किया जाता है कि अपने ही किसी बंदे को फायर मार लिया जाता है और मुकदमा मुखालिफ पे दर्ज कराया जाता है। अब ख़ुद पे गोली खाना ये कोई आसान काम तो नहीं होता। ऐसे कई बंदे देखे जो अपने डेरेदार या अपने भाई लोग जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके वफ़ादार हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं कि जी मेरी टांग पे गोली मारे, कराए मुखालिफ पे पर्चा। अब किसी को मारना और ख़ुद पे गोली खाना बड़ा एक फ़र्क होता है, एक अजियत लेनी। ऐसे कई मामलात हमने अपनी सर्विस में देखे कि जब लड़के को अब ये टारगेट ये था कि इसकी पिंडली पे गोली मारनी है जो गोश्त को क्रॉस कर जाएगी, हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा निशाना मिस होता है, वो सीधी जाके गोली टांग पे लग गई। ये पास पहले एक घरों में होता था कि अपने भतीजे भांजे जो ब्लड रिलेशन होते थे ये करते थे, लेकिन ये जानसार जो आप कह रहे हैं कि ये किराए के पाले हुए लोग या जिनकी वो सरपरस्ती कर रहे होते हैं, कोई एक आधी मिसाल दे दीजिए। क्योंकि माजी में मुबीन भट्ट एक ऐसा करैक्टर था कि जो ख़ुद भी फ़रार रहता था और उसके शूटर भी काम कर रहे होते थे, तो मेरे ख्याल से वो डेरेदारी तो नहीं थी। इसके ऊपर कुछ मैंने फिर कहा कि मोस्टली ये काम होते हैं कि एक दौर में आपको याद है जब भत्ता माफिया बड़ा सरगर्म होता था, जैसे हमने मुबीन भट्ट का नाम ले रहे हैं, एक दौर में जब हुमायूं गुजर, भोला सुनियारा, फिर और ऐसे बहुत सारे करैक्टर थे जिन्हें टॉप 10 में अब शुमार किया जाता था, तो ये लोग अपने खराजात कहाँ से पूरे करते थे? भत्ता मांगते थे ना, किसी को फ़ोन कर दिया। आतिफ़ चौधरी एक बहुत बड़ा करैक्टर हुआ कि किसी को फ़ोन चला गया, पैसे मांग लिए हैं, तो उनकी तो जान खुश्क हो गई थी। फिर तब इन लोगों ने अपनी टीमों में ऐसे लड़के रखे होते थे जो पैसे के मुफाद की खातिर किसी को नुकसान पहुँचा देते थे। जहाँ दुश्मनियाँ होती हैं वहाँ पैसे का मुफाद नहीं होता, वहाँ तो यह है कि मुखालिफ का सर कुचलना है। जिस तरह अभी हालिया अब्दुल्ला ताहिर केस में हुआ, उसमें क्या था कि एक मुखालफत चल रही थी और वो अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि मिट्टी के वो जो ठेके से जो बंदी होती है वहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ था। तो इसमें वो उन शूटर्स को पैसे देने की तो ज़रूरत नहीं है। अब जिन शूटर्स के नाम आ रहे हैं जो उनके मुखालफीन थे, वो जब भी आप वो गिरफ़्तार होंगे, उनकी हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा कई सालों से उनके साथ अटैच थे। और जो ऐसे जानसार होते हैं, ऐसे जानसारों का ये लोग बड़ा ख्याल भी रखते हैं, उनकी खुशी का, गमी का, उनकी तकलीफ़ का, उनकी ज़रूरियात का, क्योंकि वो उनका एसेट होते हैं। उनके सर पे तो उन्होंने बदमाशी करनी है, उनके सर पे तो उन्होंने अपना डर और खौफ रखना होता है। तो वो उनका एक ये कहना कि जी 50,000 दे के बंदा मरवाया, वो एक अलहदा जिसे आप कहते हैं क्लास होती है, लेकिन जो जानसार होते हैं ना वो उन कई 50 में पड़ जाते हैं। ये पीछे दिनों देखे वो मीर बलाज कत्ल केस में भी एक शूटर का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद गोगी भट्ट का जो बेनोई थे जवेद भट्ट, उनके कत्ल के हवाले से भी एक शूटर का इस्तेमाल हुआ। इस तरह उनका बहुत सारे ऐसे साथी थे कि जो उनके लिए वारदातें करते थे, उनको भी किसी ने टारगेट किया। लेकिन एक सिलसिला चल रहा है कि अभी तक उन शूटर्स के हवाले से कोई ऐसी नाम नहीं आया। 109 में तो नाम आ जाते हैं कि वो नामजद हो गए तो उसके साथ दुश्मनी, लेकिन मारने वाले जो टारगेट करने वाले होते हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते। अच्छा, अब आप इसमें देखें, अभी आपने खुद हवाला दे दिया मीर बलाज कत्ल केस में, उसमें जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो एक ओल्ड एज था, वो यंग जनरेशन का नहीं था, लेकिन कहा यह जाता है कि वो तीफ़ी भट्ट ग्रुप का एक पुराना मुलाजिम था। इसी तरह अगर आप आ जाएँ तीफ़ी भट्ट के बिनोई जवेद भट्ट के कत्ल में, उनमें जिन लड़कों को हायर किया गया, उनको लालच दिए गए, जो उनके बयानात थे, उनकी ज़मानतें भी हो गई, ठीक है। इसी तरह पैसे का एलिमेंट भी आ गया, मकानात का एलिमेंट भी आया उसमें, और जो था शूटर वो जो मर गया अमीर बलाज को जिसने मारा था, अगर वो बच जाता और उसकी तफ्तीश होती तो फिर शायद पता लगता कि वो किस लालच के तहत आया था, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर कोई जानसारी भी कर रहा है तो उसको मुफादात तो होते हैं ना। अब ये जो अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस हुआ है, इसमें भी जो लोग आए हैं मारा है उन्होंने, उनके को मुफादात तो होंगे ना। अच्छा, अब यही प्रोफेशनल शूटर की जिस हम बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि CCD के क़याम के बाद बहुत सारे शूटर्स का उन्होंने ख़ात्मा किया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर हम जो लफ्ज़ शूटर इस्तेमाल करते हैं उनकी कमी नहीं है। वो अलहदा बात है कि CCD के खौफ से सारे सरेंडर हुए हुए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हुए हैं, लेकिन नेटवर्क मौजूद हैं।
अभी भी अगर आप कहें कि सीसीडी के खौफ की वजह से ये कत्लो गारत 100% रुक गई है, या दुश्मनदार जो हैं अपना मुखालफ नहीं मरवा रहे, या किसी भी बेस पे, अब अगर आप अमीर बलाश टीपू कत्ल केस का अमीर बलाश के घराने या तीफी बट ग्रुप का देखते हैं तो एक पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई पहले से एक दूसरे के बंदे कोई बहुत ज़्यादा तादाद में मारे नहीं हुए थे, एक कारोबारी मामला इनके जो ख़राब हुए थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये डिफरेंट शेप्स होती हैं शूटर्स के इस्तेमाल करने की। तो 100 नेटवर्क आज भी मौजूद हैं, अगर ये नेटवर्क्स मौजूद ना होते तो अब तक तो कंप्लीट कत्लो गारत रुक गई होती। कत्लो गारत जो हो रही है वो रुकी नहीं। मेरा सवाल उधर ही खड़ा है कि ये इन गैंग्स का या इन शूटर्स का अभी तक क्यों ये मंजर यहाँ पे नाम नहीं है, या जो हमारे रियासती इदारे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी इसके ऊपर क्यों अभी तक एक्शन लिया? अच्छा देखें, अब जो शूटर्स के आपने कहा कि एक्शन नहीं होते, गिरफ़्तार भी होते हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो शूटर्स गिरफ़्तार होते हैं, जिन लोगों ने उनको इस्तेमाल किया होता है, वो उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी जंग भी लड़ते हैं, उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, उनकी ज़मानतें कराने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, उनकी माली मामलात भी करते हैं, हर तरह की उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फिर मैं लफ्ज़ कहता हूँ उनके जान निसार होती हैं, ठीक है। उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और जो जिसे कहते हैं ना हम अपने कि जो ख़ानदानी लोग भी दुश्मनदार हैं वो अपने वफ़ादार का मरते दम तक ख्याल रखते हैं। तो ये जो शूटर्स का सिलसिला है ये थम नहीं सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये दुश्मनदार घरानों में चलता रहना है। और जब तक मज़ीद स्ट्रिक्ट एक्शंस आप नहीं लेंगे, आप कम्प्लीटली शूटर्स पे ख़ात्मा या काबू नहीं पा सकते। आपका कहने का मतलब है कि जो बाकायदा पैसे लेके ये जो काम करते हैं, बंदों को मारते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हमारे मुआशरे में या हमारे लाहौर में मौजूद नहीं है? जी अब मौजूद हैं, सरगर्मियाँ मांद पड़ गई हैं, जो सीसीडी का खौफ पड़ा हुआ है। पुलिस का खौफ तो पहले भी था, लेकिन जिस तरह सीसीडी ने एग्रेसिव एक्शंस किए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का एक सिलसिला शुरू किया, वो आपने देखा है कई लोगों को साथी जो छुड़ाने आते हैं, उस एक्शन के बाद वक्ती तौर पे एक खौफ ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी सरगर्मियाँ ठंडी पड़ गई हैं, लेकिन रुकी नहीं हैं। अगर किसी को मारना का एक खौफ होता तो फिर अब्दुल्ला ताहिर ना कत्ल होता, या उससे पहले जितने लोग कत्ल हुए हैं जिनमें शूटर्स का इस्तेमाल किया गया वो कत्ल ना होते। काम रुका नहीं है, काम थम गया हुआ है। बहुत शुक्रिया खुरम भाई साहब, काम थम गया है। इनका कहना है कि शूटर्स मौजूद हैं, मगर वो हमारे रियासती इदारों की कार्रवाइयों के बाद ख़ुद को ना तो उन्होंने सिर्फ अंडरग्राउंड किया है, बल्कि बहुत सारी कार्रवाइयों पर उन्होंने ख़ुद को छुपा भी लिया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इन शूटर्स के हवाले से। खुरम पाशा साहब का ये कहना था कि डेरे दी निज़ाम जो है वहाँ से निकलने वाले शूटर नहीं होते, वो जानिसार होते हैं। शूटर्स की जो कैटेगरी है वो अलग से है, उसके ऊपर सीसीडी ने बहुत बेहतरीन काम करते हुए कई शूटर्स को उनके अंजाम तक भी भिजाया। हम दूसरे दोस्तों से भी बात करेंगे इस हवाले से, उनका इस हवाले से क्या कहना है।